हेलो। एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए वन लाइनर वाले प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये अध्याय 2 है आपकी। पाठ का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए और सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो आज हम आपके लिए वन लाइनर यानी कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इनको अब हल करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न दिया है, इसमें वन प्राथमिक उत्पादक हैं, यानी वन क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, यानी कि वन्य जीव प्राणियों को बचाने के लिए ये अधिनियम यानी कानून लाया गया था 1972 में। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना 1973 में शुरू की गई थी, यानी कि ये परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना यानी बाघों को बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इसको 1973 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है रक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्से पर होते हैं, यानी हमारे देश में 3 प्रकार के वन हैं, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन और आरक्षित वन। लेकिन अब बात आ रही है रक्षित वन की, तो 1/3 हिस्से पर आप देख सकते हैं यह लगभग 33% क्षेत्र पर रक्षित वन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन है, यानी कि आधे से अधिक क्षेत्र पर कौन से वन है? हमारे देश के आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या होते हैं? सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में इसका अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत आरक्षित वनों को यानी भारत में आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, यानी हमारे देश में जो आरक्षित वन है वो सर्वाधिक मूल्यवान है। अगला प्रश्न है आपका सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में स्थित है। तो सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान हमारा क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती हैं। निवास करना माने क्या होता है? रहना, यानी छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उसमें मुंडा और संथाल जनजातियां क्या करती हैं? निवास करती हैं यानी रहती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं, यानी उसमें छोटा नागपुर क्षेत्र में जो मुंडा और संथाल जनजातियां रहती हैं वो आप देख सकते हैं महुआ और कदम के पेड़ की क्या करती हैं? पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है, यानी चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों की संरक्षण माने क्या होता है? बचाना। अगला क्वेश्चन है बीज बचाओ आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित है, और बीज बचाओ आंदोलन आप देखेंगे बीजों के संरक्षण माने क्या होता है? बचाना से संबंधित है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न देखिए कार्बेट नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कार्बेट नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थायी वनों का क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, यानी कि स्थायी वनों का क्षेत्र किस राज्य में? यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्थायी वन पाए जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था, यानी सन 1988 में, ठीक है। यानी कि 1988 में संयुक्त वन का पहला प्रस्ताव किस राज्य में?
उड़ीसा राज्य में प्रस्ताव पास किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो अध्याय 3 के इसके भी हम वन लाइनर वाले प्रश्नों को हल करेंगे। जो भूगोल का चैप्टर है, पाठ का नाम है जल संसाधन। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या है, पृथ्वी का 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। यानी कि पृथ्वी का हमारी पृथ्वी है, तो उसमें आपका देख सकते हैं 3/4 भाग पर क्या है, जल है। ठीक है, यानी लगभग 71% भाग पर क्या है, जल है। यानी कि और 29% भाग पर क्या है, थल है। थल माने क्या होता है, जमीन। तो आप देखेंगे यानी कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीकरणीय क्या होता है, जल का हम एक बार कई बार प्रयोग कर सकते हैं। तो हम जिन संसाधनों को अनेक बार प्रयोग कर सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते हैं, उनको हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल विद्युत का 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। यानी कि जो हमारे देश की कुल विद्युत है यानी बिजली है, उसमें आप देखेंगे 22% कैसे प्राप्त होता है, जल विद्युत से प्राप्त होता है। यानी जो हमारी 22% बिजली बनती है वो कैसे बनती है, जल से बनती है। ठीक है, पानी से बनती है। अगला प्रश्न है JJM। तो इसका JJM का मतलब हो जाएगा, पूर्ण रूप हो जाएगा जल। जे पहले जल का जल, और फिर इसके बाद में दूसरे जे का हो जाएगा जीवन, और एम का हो जाएगा मिशन। यानी JJM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जल जीवन मिशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। JJM का मतलब क्या होता है, JJM का मतलब होता है जल जीवन मिशन। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए, जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता को सुधार हेतु चलाई गई एक योजना है। यानी जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों यानी ग्रामीण क्षेत्र के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से ये योजना चलाई गई है, जल जीवन मिशन, यानी JJM के नाम से। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है देखिए, 11वीं शताब्दी की भोपाल झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, झीलों में से एक है। ठीक है, यानी 11वीं शताब्दी में भोपाल झील का निर्माण किया गया था। तो वो कैसी कृत्रिम झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भांकड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर बनी है। यानी भांकड़ा नागल परियोजना सतलुज और ब्यास नदी के बेसिन पर बनाई गई है। इसमें सतलुज और इसमें साथ में ब्यास नदी भी इसमें सम्मिलित करना है। तो भांकड़ा नागल परियोजना सतलुज और ब्यास नदी के बेसिन पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाई गई है। जे अभी अर्धवार्षिक में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे, तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाई गई है। यानी हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। यानी हीराकुंड बांध कहाँ पे बना है, उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। और कौन सी नदी पे बना है, महानदी पे बना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, समाज विज्ञान कक्षा 10 का ही है जी, और ये भूगोल का ही चैप्टर है, आप देख सकते हैं। इसमें अगला प्रश्न है आपका, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये भी अर्धवार्षिक पेपर में आया था कक्षा 10th में। यानी सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, सरदार सरोवर बांध से महाराष्ट्र
आप देखेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों को लाभ पहुंचता है। यानी सरदार सरोवर जो बांध है उससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। यानी बांध क्या होते हैं, जो जलाशय बंधा होते हैं, बड़े बड़े बांध होते हैं, वो क्या जल को रोकने के लिए और दिशा देने के या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई एक प्रकार की क्या है, बाधा है। बाधा माने क्या होता है, रुकावट। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय में नदी वाहिकाएं नदी की धारा बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। यानी गुल और कुल पश्चिमी हिमालय में नदी की वाहिकाएं नदी की धारा बदलकर खेतों में क्या की जाती है, इसके सिंचाई के लिए बनाई गई है जी, गुल और कुल। ठीक है, कहीं में बनाई गई है, पश्चिमी हिमालय में, आप देख सकते हैं पश्चिमी हिमालय में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, खादीन राजस्थान में छत पर वर्षा जल संग्रहण करने की एक परंपरागत तकनीक है। यानी ये पुरानी खादीन राजस्थान में क्या है, वर्षा कम होती है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं खादीन राजस्थान में छत पर, यानी कि जो हमारी छत होती है उस पर वर्षा जल को संग्रहण करके एक परंपरागत तकनीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जोहड़ राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खादीन को ही जोहड़ कहते हैं। यानी खादीन और जोहड़ क्या है, एक ही चीज़ होती है। यानी कुछ राज्यों में, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खादीन को क्या कहते हैं, जोहड़ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, टांका राजस्थान में वर्षा जल को टैंक बनाकर जल संग्रहण है। यानी कि टांका क्या है, राजस्थान में वर्षा के जल को टैंक बनाकर जल का संग्रहण किया जाता है। यानी संग्रहण करना मानने का होता है जल को इकट्ठा करना। अगला क्वेश्चन है, पालर पानी। जी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, वर्षा जल को, यानी पालर पानी क्या है, वर्षा का जल है, वर्षा जल को ही पालर पानी कहा जाता है। यानी जो वर्षा का जल होता है उसको क्या कहा जाता है, पालर पानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, चेरापूंजी और मासेनराम विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यानी कि पहले देखिए, चेरापूंजी में वर्षा सबसे ज़्यादा होती थी। ये दोनों ही क्षेत्र कहाँ पर स्थित हैं, कौन से राज्य में, मेघालय राज्य में स्थित हैं। चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी विश्व में पहले, लेकिन उसी स्थान के बगल में एक और स्थान है मासेनराम, वहाँ पर जो वर्तमान में वर्षा सबसे ज़्यादा हो रही है। तो ये दोनों ही भारत में स्थित हैं और भारत के मेघालय राज्य में स्थित हैं। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र क्या है, मासेनराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बांधों द्वारा सिंचाई, झीलों तथा अन्य सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने बांधों को बनवाया था सिंचाई के लिए, झीलों को बनवाया था तथा अन्य सिंचाई तंत्रों का निर्माण उनके द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र इलाहाबाद में बनाया गया है। उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र इलाहाबाद में बनाया गया है। अब इसमें अगला प्रश्न है आपका, इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिटी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिटी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है आपका, हौज खास एक विशिष्ट तालाब को कहते हैं। हौज खास क्या है, एक विशेष प्रकार का तालाब है, उसको हौज खास नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को भारत की शोक नदी कहा जाता है। यानी दामोदर नदी को आप देखेंगे तो किसकी शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जब भी आ जाता है अर्धवार्षिक परीक्षा में, यानी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और एक नदी और है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जब ये आती हैं तो इनका पानी विशाल रूप धारण कर लेता है, तो यहाँ पर शोक की लहर छा जाती है।
तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का अशोक यानी बंगाल का अशोक कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में प्रत्येक घर में शत वर्षा जल संग्रहण ढांचा का बनाना आवश्यक कर दिया है। यानी देखिए तमिलनाडु में क्या हर एक छत पर वर्षा के जल को संग्रहण ढांचा बनाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए ये थी आपकी दो महत्वपूर्ण पार्टों की वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं, तो वहाँ से आप जाकर मेरे चैनल पर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।